इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया की रंज सहना पर मुख से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज के क्लास में आप लोग को क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.5 की जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको सॉल्व करके रांची के स्टाइल में दिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आसानी से लगाकर आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, लिखित रैखिक समीकरणों को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करिए। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है आपके सामने है, इसका मैंने डिटेल वीडियो आगे बनाया भी है। यहाँ भी हम देखते हैं, इसको हम सीखते हैं, यहीं पर सीख लेते हैं। क्या है, जब भी कहेगा ब्रज गुणनखंड विधि से तो ये फार्मूला आपको लगाना है। सर ये क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं डिटेल एकदम पूरा विस्तार से। तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले क्वेश्चन का। यहाँ से क्या होगा, तो इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, 8x + 5y, ये आपका इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये 9 = 0, ये किस रूप का हो जाएगा, तो ax + by + c = 0। इससे हम लोग तुलना कराते हैं इसका। तो यहाँ हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, a1 लिख लो यहाँ a1, क्योंकि पहला समीकरण है ये। तो a1 क्या हो जाएगा 8, और b1 क्या हो जाएगा सर, तो b1 हो जाएगा 5, और c1 क्या हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा 9 -9। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये आपका a1 b1 c1 ज्ञात हो गया। अब समीकरण 2 से आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + 2y = 4। ये समीकरण 2 था। पहले इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में = ये आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ से आप इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरा समीकरण है तो a2 = आपका हो जाएगा 3, और b2 = आपका हो जाएगा 2, और c2 = क्या हो जाएगा आपका -4। ये आपका मान ज्ञात हो गया। बड़ा ही इजी है। जैसे ये मान आप निकाल लेते हैं, आप क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रख देंगे, आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम रखते हैं x/b1 हमारा क्या है, ज़रा ध्यान से देखना है, अच्छे से मान रखना है 5, और c2 क्या है, ये देखिए c2 है आपका -4। ओके, ये माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। b2 क्या है उसको देखना है, तो b2 हमारा है 2, और c1 हमारा है -9। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। ओके, ध्यान देना है, ये y है। अब c1 क्या है ज़रा ध्यान से देखें, तो c1 हमारा -9 है, और a2 क्या है ज़रा ध्यान से देखें, तो a2 हमारा 3 है। क्यों भैया, यहाँ से देख लो। अब देखिए माइनस लगा है, माइनस। c2 क्या है ज़रा देखें, तो c2 हमारा जो है वो है -4। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। a1 क्या है, तो a1 हमारा है 8, लिख देते हैं, और उसके बाद 1, और a1 क्या है ज़रा ध्यान दें, तो a1 हमारा 8 ही है, और b2 क्या है उसको भी ध्यान देते हैं, 2 है, तो गुणे 2 लिख देंगे। -a2 क्या है ज़रा ध्यान दें, तो 3 है, क्या 3 है या नहीं है, और b1 क्या है उसको भी देखते हैं 5। ओके, कोई समस्या इतने में, इतना अगर आप लोग कर ले जाते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। आसानी से मान रखना है, यही विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े सिंपल से इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बैठें। अब देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, और फिर ये आपका माइनस है, तो अगर माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, और 9 दूनी
18 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वाई आपका है, इसको लिखो। ये देखिए यहाँ प्लस और माइनस, 9 तेईक 27 आपका माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 32 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सवाल है। 8 दूनी 16 और 5 3 15 हो गया ना। अब यहाँ देखिए घटाएंगे तो कितना, x/2 माइनस का आएगा। यस नो, हाँ सर एकदम राइट है। और 32 में से आप 27 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ज़रा देखो। तो 32 में से 27 जाएगा तो 7 5 12 होता है, यहाँ 12 में से 5 गया तो ये 5 बचा, यानी आपका 5 बचेगा, यहाँ आपका 5 बचेगा। कोई समस्या, 7 5 यहाँ 3 और 2 जोड़ोगे 32 हो जाएगा, तो ये आपका 5 बच गया। और यहाँ आपका 1/1। अब आप लोग चाहें तो इसका हम क्या करते हैं, एक संख्या वाला मान लेते हैं और एक हम अचर पद वाला मान लेते हैं, यानी x और y वाला मान। तो यही लेकर आप लोग को आंसर दिखाते हैं। x/-2 = 1/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, ये भाग में गुणे में हो जाएगा, तो x/-2 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x = -2। ओके, इधर भाग में था, इधर आया गुणा हो गया। बड़ा ही सिंपल था, आसानी से आप लोग ज्ञात कर लिए। y का मान निकालना है सर, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे सवाल लगाना है बड़े ही सिंपल तरीके से। अब हम दूसरे सवाल पर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा बड़े ही आसानी से। तो आइए देखते हैं अगला सवाल जो है, आसानी से उसको भी सॉल्व कराते हैं। बड़ा ही सिंपल था ये सवाल। देखिए अगला सवाल जो है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो समीकरण जो दे रखा है उसको तो पहले हम बनाएंगे। यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बना है। तो यहाँ आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। यहाँ आप मान डायरेक्ट रख सकते हैं या मान निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए A1 हमारा क्या है, 2, और A2 क्या है हमारा 6, और B1 क्या है, तो B1 आपका 3 है, और B2 क्या है सर, तो B2 आपका 5 है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप लोग मैं देख रहा हूँ सीख पा रहे हैं। ये आपका 2, ये माइनस, ओके, ये आपका माइनस का घेरा हो गया। आसानी से इतना काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना था, इस फार्मूले पर रखना था। ये देखिए फार्मूला पर हम रख दे रहे हैं। B1 3 है और ये हमारा क्या है C2, ओके, माइनस, और B2 क्या है, तो B2 हमारा 5 है, और C1 हमारा क्या है, B2 हमारा कितना है 5 है, और C1 कितना है, तो C1 है ये -7, ओके। और y का मान भी रख देते हैं, C1 -7 है। और जब ये माइनस के साथ आ जाता है तो इसमें ब्रेकर लगा देते हैं क्योंकि डबल चिन्ह हो जाएगा तो समझ में थोड़ा कम आएगा। तो समझना है आपको अच्छे से और विस्तार से। A2 हमारा क्या है, तो A2 हमारा 6 है, और C2 क्या है सर, तो C2 हमारा जो है वो है 11 -11, और A1 क्या है, तो A1 आपका 2 है। अब देखिए यहाँ भी मान रख देते हैं 1, अच्छा A1 हमारा 2 है और ये 5 है, और सर A2 हमारा क्या है, तो 6 है, और V1 क्या है 3 है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इतना आप लोग कर लेंगे, हो गया आसान, वेरी इजी। 33 प्लस माइनस माइनस हो गया 33। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 बचे 35। अब देखिए y, तो ये क्या हो जाएगा 7 6 42 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ओके। और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये 18 हो जाएगा, छात्र का 18। यहाँ से थोड़ा घटाएंगे और इसको, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्लस था
35 में से 33 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। और ये आपका कितना बचेगा सर, तो यहाँ आप 42 में से 22 निकाल देंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा सर, तो 18 में से 10 निकाल देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये देखिए, अब इस वाले मान को लो, तो ये इधर किस में बताइए, इधर ये भाग में है, इधर आएगा ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यक्स बराबर हम कह सकते हैं 2/-8, ये कटेगा तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। बड़े ही आसानी से -1/4 यक्स का मान आपका निकल आएगा। वाई का मान निकालना है सर, तो कैसे निकालेंगे, तो y इक्वल टू आपका -20/-20 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/-8। इधर ये भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो सर गुणा होगा तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखते रहिए। ये आपका माइनस कट जाएगा तो 4×5 = 20 और 4 दूनी 8, यानी आपका 5/2 आपका y का मान आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।